मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। राज्य में फिल्म शूटिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे किच्छा। ग्रामीणों ने किया स्वागत। सौरभ बहुगुणा ने सड़क का किया लोकार्पण। 70 लाख की लागत से बनाई गई है सड़क। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। हेलीकॉप्टर के माध्यम से धर्म नगरी में कांवड़ियों पर किया गया पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा कर कांवड़ी यात्रियों का किया गया स्वागत। कुमाऊं कमिश्नर के नेतृत्व में हल्द्वानी में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर की गई बैठक में नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं की अधिकारी हुए शामिल। कमिश्नर और मेयर के सामने रखा विकास योजनाओं का खाका। कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी। मेले को लेकर की गई एसपीओ की नियुक्ति। मेले की व्यवस्थाओं को प्रशासन कर रहा देखरेख। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड को एक और उपलब्धि मिली है। अबू धाबी के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली यानी कि स्पेशल मेंशन पुरस्कार मिला है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो फिल्म नीति बनाई वो कारगर साबित हो रही है। इससे पहले भी उत्तराखंड को कई बार फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। वहीं विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण को देखते हुए उपयुक्त भूमि देखी जा रही है और फिल्म नीति में और ज्यादा सुधार भी हो रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जा रहा है। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। और चलिए बढ़ते आगे। खबर उत्तराखंड के किच्छा से, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा यहां पर पहुंचे और इस दौरान किच्छा विधानसभा सीमा स्थित गड़रिया बाग क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सड़क का लोकार्पण किया। सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत गड़रिया बाग क्षेत्र में करीब 70 लाख की लागत से बनाई गई सड़क का उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने पूजा अर्चना का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। गड़रिया बाग क्षेत्र में करीब 40 सालों से क्षतिग्रस्त सड़क के कारण ग्रामीण और स्कूली बच्चों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान सौरभ बहुगुणा ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले सड़क का निर्माण कराने की घोषणा की थी और चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बने सौरभ बहुगुणा ने ग्रामीणों से किए वायदे को निभाते हुए सड़क का निर्माण करा दिया। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के लिए 12 महीने का समय दिया गया था, लेकिन विभाग ने 6 महीने में ही सड़क को तैयार कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्ति विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच के ग्रामीणों के राशन कार्ड और श्रम कार्ड निरस्त करने की शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाकर पात्र लोगों को जल्द से जल्द राशन कार्ड और श्रम कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मोहल्ले के सभी लोगों को एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी। लगभग जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 40-45 साल से ये रोड की डिमांड कर रहे थे। रोड नहीं थी, लोगों को बहुत समस्या होती थी। बारिश में निकलना दुश्वार हो जाता था, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और ये रोड आज बनकर तैयार है। उसी का आज हमने उद्घाटन किया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव है उसमें वादा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये रोड का निर्माण कराया जाएगा और आज वो चुनावी वादा पूरा होगा। प्रधान जी का धन्यवाद करूंगा। लगातार संघर्ष करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाती हैं यहाँ के लोगों की
और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि 12 महीने में इस रोड का अनुबंध हुआ था कि 12 महीने में रोड कंप्लीट होनी है, लेकिन जन समस्याएं को देखते हुए और बारिश का समय है तो 6 महीने में इस रोड को पूरा किया गया है। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और आपको बता दें कि हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज से हेलीकॉप्टर उड़ान भरी और नारसन बॉर्डर से होते हुए बैरागी कैंप और हर की पौड़ी पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। कांवड़ मेला अपने पूरे चरम पर है। लाखों की संख्या में यहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में मां गंगा का जल लेने आ रहे हैं। इस बीच कांवड़ियों के भव्य स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में हरिद्वार नारसन बॉर्डर से हर की पौड़ी तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिलाधिकारी और एसएसपी की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश है कि उत्तराखंड की भूमि पर कांवड़ियों का आदर सत्कार हो और कांवड़ियों के स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। वहीं पुष्प वर्षा के दौरान कांवड़ यात्रियों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है और आपको बता दें कि हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा जो की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई है कांवड़ियों पे और ये एक अतिथि देवो भव की कल्पना के अनुसार एक स्वागत उनका किया गया है। डाक कांवड़ इस समय पूरे जोरों पर चल रही है। उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। यातायात प्लान हमारा जो है वो इस समय ऑलरेडी हमारा चालू है, जिसमें कि जो बाईं वो है लेन है वो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और जो दाहिनी वाली लेन है उस पर हम दोनों तरफ का ट्रैफिक चला रहे हैं। उनके लिए हमने सबके लिए एक अल्टरनेट रूट्स निकाल रखे हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ के कारण थोड़ा सा निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि हमारे जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनमें शिव का प्रतिरूप है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी कुछ दिन पहले चरण प्रक्षालन भी किया था। आज उनका निर्देश था कि जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर से यहाँ तक उनके सब मार्ग पर पुष्प वर्षा की जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है और काफ़ी उत्साह भी कांवड़ियों में देखने को मिला। जब वो चौपर से पुष्प वर्षा हो रही थी तो आप वो उत्साह देखने वाला था, तो ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी पर और इस बीच यहाँ पर गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच खास बात यहाँ पर यह है कि जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा इन कांवड़ियों पर की जा रही है और इस बीच यहाँ पर पुष्प वर्षा के दौरान कांवड़ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और चलिए बढ़ते आगे। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान पीएम मोदी की 2000 करोड़ रुपए की घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कमिश्नर और मेयर के सामने विकास योजनाओं का खाका रखा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि वन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सीवरेज और पेयजल की व्यवस्था सहित शहर के सौंदर्यीकरण और नए तरीके के विकास कार्यों को लेकर पूरा रोड मैप देखा गया और जल्द से जल्द शहर में होने वाले निर्माण कार्यों के टेंडर निकलने के भी निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने समय समय पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला ने बताया हल्द्वानी शहर के नियोजित विकास के लिए सीवरेज, पेयजल और तहसील में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सहित तमाम विकास कार्यों के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी ने खाका पेश किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही टेंडर निकालकर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे ताकि समयबद्ध तरीके से हल्द्वानी शहर का पूरा विकास हो सके। कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी सरकार द्वारा 2025 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है। उसी के निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। आज इस बैठक को चेयर कमिश्नर कुमाऊं
दीपक राव जी ने किया और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स, वर्किंग एजेंसीज और टीसी और इंफ्राटेक जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर थे और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन रहा और लगभग जितने भी कंपोनेंट्स जो लोगों की बेसिक एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं उन पर बड़ी विस्तृत जानकारी ली गई और जो भी कहीं डाटाज वगैरह कलेक्शंस में कोई एनोमली दिखी थी उसको भी फिर कंसल्टेंट्स को कहा है कि इसको रिव्यू करके लाए। और ये अच्छी बात है कि सीवरेज नए क्षेत्रों का और पेयजल पुनर्गठन नए क्षेत्रों की डीपीआर ऑलरेडी सबमिट की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यानी कि G+7 एक स्ट्रक्चर जो तहसील परिसर में बनना है और स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और लैंडस्केपिंग और रोड सेफ्टी नॉर्म्स के लिए भी काफ़ी कार्य इसमें चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस ईयर के अंत तक हम लोग इसके टेंडर्स को फ्लोट कर पाएंगे। USDA के भी अधिकारी यहाँ पर थे और उनसे यही कहा गया है कि निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष के अंत तक किसी भी तरीके से टेंडर्स को फ्लोट किया जाए। देखिए, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम यहाँ पे इसकी मीटिंग ले रहे थे। इसमें मेयर साहब भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं और इसमें ये है कि हल्द्वानी प्रमुख शहर है कुमाऊँ का और इसमें बहुत सी बेसिक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता है। सबसे पहले कंपोनेंट इसमें सीवर और सेप्टेज का है। ये जो नए एरिया जुड़े हैं उसमें आज की तारीख में सेप्टेज की व्यवस्था नहीं है, एक तो वो की गई है। पुराने एरिया में भी जहाँ पे सीवर नेटवर्क नहीं है उसमें सीवर लाइन बिछाने का नेटवर्क है। और दूसरा कंपोनेंट इसके पेयजल का है। जो नए एरिया जुड़े हैं यहाँ पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, ये इवेंचुअली आगे जाके जमनानी से भी इंटीग्रेट हो जाएगी, वो है। तीसरा स्पेस इसका जो है वो ट्रांसपोर्ट का और अर्बन लैंडस्केपिंग का है। अर्बन लैंडस्केपिंग में मतलब इसमें बिल्डिंग्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, ग्रीन स्पेसेस भी हैं और ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें कि लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, बसेस होनी चाहिए। कुल मिला के जो एक अच्छी नागरिक सुविधाएं होती हैं एक शहर के अंदर, वो इसका कंपोनेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे हम लोग जूझते रहते हैं वो ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्लान है। थोड़ी सी बारिश में या ज़्यादा बारिश में हल्द्वानी में जो दिक्कतें आती हैं, शहर डूब जाता है, उसका निदान भी इसमें है। और अब खबर जनपद हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेला 2022 को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से अपने अपने स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्था यहां पर की गई है। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए थाना रोड की पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर SPO यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की गई, जिनके द्वारा कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं बनाने में दिन रात पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर SPO द्वारा निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवाओं और सहयोग को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक और रोड की पुलिस की तरफ से स्थानीय स्तर पर SPO का सम्मान किया गया और साथ ही उपहार स्वरूप टी-शर्ट और पैंट भेंट की गई। कांवड़ मेले के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले SPO को अलग से सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला सामने आया। दरअसल विकासनगर क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्कूल है जिसके द्वारा जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आधा घंटा पहले ही छुट्टी की जा रही है, जिस कारण हिंदू समाज में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने मुखर होकर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और आपको बता दें कि बीते गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल द्वारा शुक्रवार के दिन आधा घंटा पहले ही छुट्टी दिए जाने का नोटिस दे दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले में घेराव किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में SDM विकासनगर विनोद कुमार ने हस्तक्षेप किया। स्कूल प्रबंधन द्वारा माफी मांगने, छुट्टी के टाइम को वापस लिए जाने के बाद इसको सुलझा दिया। हालांकि हिंदू संगठन इस ढुलमुल रवैये से नाराज हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में ABVP के कार्यकर्ताओं ने डाक पत्थर चौक पर स्कूल प्रबंधन का पुतला फूका, तो वह हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कूल संचालक और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिहादी सोच को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि जुमे के दिन खासतौर पर छुट्टी दिए जाने उसी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है जो कि भारत को इस्लामिक मानसिकता का गुलाम बनाना चाहता है। वहीं इस मामले में उन्होंने स्कूल संचालक के तार पाकिस्तान और ISI से जुड़े होने की भी बात कही है, ये आरोप लगाए हैं और CBI से जांच कराने की मांग की है। क्या
कन्हैया की गर्दन काट के और माफी मांग ले तो माफ करोगे क्या? ये ठीक जिहादी ट्रेनिंग दो, जिहादी हमले योजना की बताओ। अभी दीपक कुमार पे हमला हुआ है, हमला क्या वापिस आएगा माफ करने से? माफी मांगना समाधान नहीं है, उसको जेल डालना समाधान है। और प्रशासन को पूरी उसकी जांच करनी चाहिए कि वहां कौन कौन लोग रह रहे हैं, कौन कौन लोग क्यों आ रहे हैं, वहां किस लिए रह रहे हैं, और इस कादरी की योजना क्या है, शुक्रवार को छुट्टी के पीछे प्लानिंग क्या है, क्या यहाँ स्कूल वो मदरसा बनाया जाएगा या जिहादियों का ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा? ये वास्तविकता क्या है? इतने दिन से एसडीएम ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है यहाँ का एसडीएम घोर लापरवाह है, घोर भ्रष्टाचारी है, घोर बदमाश है, और ऐसा एसडीएम को तो तत्काल डीएम को भगाना चाहिए। ये जो विद्यालय है इसके बारे में पहले भी शिकायतें रही। कुछ वर्ष पहले भी एक वाकया हुआ था कि इन्होंने शुक्रवार के दिन विद्यालय की छुट्टी का निर्णय लिया था। उसका भी बड़ा विरोध हुआ और तत्समय उन्होंने ये अपना निर्णय वापस ले लिया। इनको एक प्रकार से वार्निंग थी उस समय कि आप ये विद्यालय है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा गया है और वैसे भी 90% बच्चे उसमें हिंदू है। तो उस समय उन्होंने निर्णय वापस किया। अब एक प्रकार से अब तो मैं ये कहूँगा कि एक हिडन एजेंडा है, एक डिसेप्शन के तहत उन्होंने फिर से 2-4 दिन पहले बच्चों की डायरी में लिख दिया कि शुक्रवार के दिन 12 बजे तक ही रहेगा। तो भाई यदि जुमे की नमाज वगैरह की ज़्यादा चिंता है तो अपने दीनी तालीम दे उस विद्यालय में, उस विद्यालय को बंद कर दें। नहीं तो जो शिक्षा विभाग के नियम कानून कायदे हैं उसके तहत विद्यालय को चलाओ, नहीं तो उस विद्यालय को बंद करके अपना मदरसा चलाओ। और चलिए बढ़ते आगे। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के विकासखंड सभागार में जिला अर्थ और संख्या विभाग की तरफ से विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में सतत विकास से संबंधित निर्धारित 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, सतत विकास लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त की ताकि अपने विभागीय योजनाओं के संचालन में इनका ध्यान रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और साथ ही अपने विभागों के आगामी कार्य योजना का निर्माण कर सकें। इस मामले में खंड विकास अधिकारी असित आनंद ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर अर्थ और संख्या विभाग द्वारा विकास खंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर जागरूक किया गया ताकि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगामी योजनाओं का निर्माण कर सकें। विकासखंड खटीमा के सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीजी गोल्स के विषय में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों के द्वारा जानकारी दी गई है। जो ये 17 गोल्स हैं, इनके विषय में हमें वर्कशॉप में जो हमारे 17 गोल्स हैं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, उनके विषय में जानकारी दी गई है तथा यहाँ विकासखंड स्तर के विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था ताकि वो इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर सकें और एसडीजी गोल्स के विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकें। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर हम पहले विकासखंड स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के मध्य एवं कुछ जनप्रतिनिधियों जिनको भी आमंत्रित किया गया था उनके मध्य में हम एसडीजी गोल्स के विषय में जागरूकता का प्रसार कर सकें। और अब खबर उत्तराखंड की पौड़ी से, जहां पर पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस बीच यहां पर आबूदादी की कार्रवाई लगातार हो रही है और इसी क्रम में एक बार फिर से यहाँ पर छापा मारा गया और इस बीच यहाँ पर पुलिस को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस बीच यहाँ पर आबूदादी की प्रशासन ने जो चेकिंग अभियान चलाया, इस बीच यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि अवैध लीसर से भरे 3 ट्रक जो कि सीज किए गए हैं और इस बीच यहाँ पर अवैध ट्रक जो कि ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस विभाग को लगी है और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि प्रशासन ने जो चेकिंग अभियान चलाया
और इसी दौरान पुलिस को ये जानकारी जो कि मिली थी, अवैध लीसा से भरे 3 ट्रक जो कि ले जाए जा रहे हैं, जिनको पुलिस प्रशासन ने सीज कर दिया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 3 गाड़ियां ट्रक थे, पाबो से गुवाहाटी की तरफ आ रहे थे, तो चेकिंग किया गया तो उसमें लीसा पाया गया। तो इनसे चालकों से पूछा गया कि भाई क्या है, तो उनके द्वारा बताया कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका मतलब अवैध होना पाया गया। तो उसके बाद इनके खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकी इनके पास से 2 लाख 2.5 लाख के लगभग नकदी भी बरामद हुई है। ये 3 ट्रकों में बरामद हुआ है और इसमें लगभग 2003 कनस्तर, जिनका मार्केट वैल्यू लगभग आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ होना बताया गया है। तो यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, 5 लोगों को जो कि यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इस बीच यहाँ पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो अवैध ट्रक हैं वो यहाँ पर ले जाए जा रहे थे और अवैध चीज इसमें भरी हुई थी और इस बीच यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चूंकि ये कार्रवाई लगातार हो रही है और इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चलिए बढ़ता आगे, श्रावण मास की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच गई है और धर्म नगरी की हर गली और हर सड़क पर केसरिया रंग के वस्त्र पहन कांवड़िए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार और इसी के साथ नजीबाबाद और हरिद्वार दिल्ली हाईवे के साथ गंगा नहर पटरी पर गंगा के समांतर शिव आस्था की गंगा बह रही है। हर किसी की जुबान से हर हर महादेव और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि 35 लाख शिव भक्तों ने गंगा जल भरा और कांवड़ लेकर अपने घरों की ओर वो चल पड़े और अब तक 1,08,70,000 शिव भक्त गंगा जल लेकर जा चुके हैं। और आपको बता दें कि 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा जो कि शुरू हो गई थी और यात्रा शुरू होते ही पंचक लग गए थे, इसलिए बड़ी संख्या में शिव भक्त जो कि नहीं पहुंच रहे थे। 20 जुलाई की दोपहर को पंचक खत्म हो गए। इसके साथ ही अब कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का लगातार क्रम बना हुआ है और दिन रात लगातार लाखों कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही आपको बता दें उतने ही वापसी भी कर रहे हैं। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर हर समय लाखों श्रद्धालु स्नान करने और कांवड़ की पूजा करने के बाद वापसी कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं की बात करेंगे, जहां पर सुरकंडा देवी रोपवे का शुक्रवार को 12 दिन के बाद फिर से संचालन शुरू हो गया और शुक्रवार को लगभग 100 श्रद्धालुओं ने रोपवे से सुरकंडा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि सुरकंडा देवी रोपवे सेवा बीते 10 जुलाई को अचानक तकनीकी दिक्कत आने से रोपवे की ट्रॉली अचानक कई फीट ऊंचाई पर हवा में ही रुक गई थी और रोपवे की ट्रॉली में सवार टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय सहित लगभग 30 श्रद्धालु कई फीट ऊंचाई पर 25 मिनट तक हवा में ही लटके रहे। 11 जुलाई को ब्रिडकुल की तकनीकी टीम ने सुरकंडा पहुंचकर रोपवे की जांच की और टीम ने जांच रिपोर्ट में रोपवे का अलाइनमेंट आउट होने से ट्रॉली में दिक्कत आने की पुष्टि की थी और जिसके बाद इंजीनियर पहुंचे, उन्होंने सुरकंडा पहुंचकर रोपवे का मरम्मत कार्य शुरू किया और रोपवे की मरम्मत और अन्य कार्य पूरा होने पर शुक्रवार से रोपवे का संचालन शुरू कर दिया। और रोपवे सेवा शुरू होने से शुक्रवार को लगभग 100 श्रद्धालु रोपवे से सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। और इस बीच जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया 1-2 दिन में फिर से ब्रिडकुल की टीम रोपवे का तकनीकी निरीक्षण के लिए सुरकंडा आने वाली है। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे, जहां पर दिल्ली से देहरादून के बाद अब प्रदेश सरकार दून से चंडीगढ़ के बीच सफर के फासले को घटाकर 2 घंटे करना चाहती है और इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने NHAI के अधिकारियों को दून चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के नए अलाइनमेंट यानी कि संरेखण पर कार्य करने के निर्देश दिए। वर्तमान में देहरादून से वाया पावंटा साहिब चंडीगढ़ की सड़क मार्ग से दूरी करीब 169 किलोमीटर है और दून से चंडीगढ़ पहुंचने में करीब 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नए अलाइनमेंट के अनुरूप मार्ग बनाए जाने से दून से चंडीगढ़ की दूरी न सिर्फ कम होगी बल्कि ये सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने NHAI के सचिव से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा और इस दौरान उन्होंने NHAI के तहत प्रदेश में बन रहे विभिन्न रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली, देहरादून, मसूरी, पावंटा साहिब, नजीबाबाद, जसपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी, नगीना और देहरादून रिंग रोड सहित सहारनपुर बाईपास, खटीमा बाईपास और हरिद्वार बाईपास, गदरपुर बाईपास प्रोजेक्ट की प्रगति की परियोजना बार यहां पर जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने NHAI के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के तहत प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए। चलिए बढ़ते आगे, जहां पर खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार पूरी तैयारी की जा रही है और साथ ही प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर हैं और ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड पुलिस बिना रुके दिन रात सेवा में लगी है। वहीं थाना भगवानपुर में काली नदी चौकी पर कांवड़ मेले में हरिद्वार आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और साथ ही भगवानपुर पुलिस चौकी की तरफ से श्रद्धालुओं को हलवा, पानी, बिस्किट, जूस, केले बांटे गए और इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रियों के प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था यहां पर की गई, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कामयाबी यहां पर देखने को मिली और आपको बता दें कि एसओजी देहात और ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान नशा तस्करी में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान वाहन चेकिंग में टीम ने आरोपियों से 432 लीटर कच्चे शराब के साथ ही 25 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं तस्करी में प्रयुक्त आरोपियों की 2 कार और 1 लोडर वाहन को पुलिस ने सीज कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जेल भेज दिया और इस बीच यहां पर वही मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार हो रही है। ये नशाखोरी और ये जो शराब का काम करते हैं, इनके विरुद्ध लगातार ड्राइव चलाई जा रही है। आज इसमें भारी सफलता मिली है। हमारी 2 टीमों को, एसओजी देहात और चौकी श्यामपुर इंचार्ज हैं, दोनों ने 2 जगह से 3 गाड़ियां पकड़ी हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कच्ची शराब जो ये ऊधम सिंह नगर की तरफ से ला रहे थे, जसपुर से, वो पकड़े गए, वहाँ के रहने वाले हैं। और दूसरी गाड़ी में 2 गाड़ियां पकड़ी हैं, एक छोटा हाथी और एक मारुति SX6, उसमें 25 पेटियां इंग्लिश शराब की पकड़ी गई हैं। 8 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ पहुँचाई जानी थी ये शराब? अब इस संबंध में जानकारी की जा रही है। ये यहीं ऋषिकेश और आगे की तरफ जानी थी, वही सब पकड़ी गई। सच चुनौती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का फायदा उठाकर ये लोग शराब सप्लाई इस तरह कर रहे थे, कि किस तरह से कामयाबी हाथ लगी? इसी संबंध में यहाँ पर ये सूचनाएं हम लोग डेवलप कर रहे थे। काफ़ी समय से सूचना उनको डेवलप करने में लगा और उसके उपरांत ये गिरफ्तारियां और ये बरामदगी हो पाई। मुखबिर तंत्र काफ़ी पहले से हमने एक्टिव कर रखा था, आज ये गिरफ्तारियां संभव हो सकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।